बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता है हमारे महाराष्ट्र में SIR शुरू हो चुका है, उसके लिए मैपिंग हो चुकी है। अभी हम एनुमरेशन फॉर्म जो है वो सब BLOs के पास में आ गए हैं और अब हम BLOs से फॉर्म लेना है हमें और उसको फिल करना है। आपको जो फॉर्म्स लेने हैं वो BLO से लेना है और BLO आपका BLO कौन है, इसकी डिटेल्स आपको कहाँ से निकालनी है, बहुत ईजी है। इसके लिए आपको क्या करना है, गवर्नमेंट की तरफ से उनकी वेबसाइट है voters.eci.gov.in, यहाँ पर आप जा सकते हैं या इससे भी सरल सभी लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ECI नेट, इसको आप डाउनलोड करें। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि आप एनुमरेशन फॉर्म कहाँ से हासिल करें। आप वोटर कार्ड है आप वो लें, इस ECI नेट का एप्लीकेशन को आप ओपन करें, इसमें आप लॉगिन कर लें। उसके बाद में आप यहाँ पर अपना एपिक नंबर जो है वो डालेंगे तो आप वहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगी। सबसे पहले कि आपका करंट अभी वाली लेटेस्ट उसमें आपका जो बूथ कौन सा है, आपका सीरियल नंबर कौन सा है, बहुत इजीली आप उसको यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको आपका वहाँ पर बूथ नंबर मिल जाता है और आपका सीरियल नंबर मिल जाता है तो इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लो और BLOs वहाँ मिल जाते हैं तो आप डायरेक्टली उनको बोलो मेरा सीरियल नंबर ये है, वो आपको फॉर्म बहुत इजीली निकाल के दे देंगे। या तो हो सकता है वो आपको गट्ठा दे देंगे, आपका फॉर्म आप खुद निकाल लो, तो ये हो सकता है। अब आपके हाथ में आपका एनुमरेशन फॉर्म आ गया है। BLOs आपको 2 फॉर्म दे रहे हैं, आपका सेम फॉर्म 2 दे रहे हैं, कोई 1 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है। अगर कोई भी जब आपके पास में फॉर्म आ रहा है तो सबसे पहले आप करें उस फॉर्म की 1 या 2 कॉपी ज़ेरॉक्स कर लें, ठीक है। अब हम फॉर्म कैसा भरेंगे, सिंपल इस तरीके से BLOs आपको फॉर्म देंगे, इस तरीके का फॉर्म आपके पास में आ जाएगा सिंपल। अब इस फॉर्म को आपको फिल कैसे करना है, देखिए यहाँ पर कॉलम 1 2 3, ये 3 कॉलम है। बहुत से लोग तो कंफ्यूज हो रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि 4 कॉलम है, 1 2 3 4, ये कॉलम नहीं है। ये यहाँ जो आपको डिटेल भरनी है ये उसका सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको यहाँ क्या भरना है। तो आपके पास में कॉलम कितने हैं, 3 है, 1 2 3 कॉलम भरना है आपको। ये फॉर्म को आप 3 तरीके से भर सकते हैं। आप 3 तरीके से किस तरीके से भरना है उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। पहले ये फॉर्म जिसका फॉर्म है, यहाँ पर जैसे ये फॉर्म है अब्दुल रज़ाक मोहम्मद हारून, इनका फॉर्म है ये। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इनकी मैपिंग हुई है क्या। महाराष्ट्र में नागपुर से हम हैं तो यहाँ मैपिंग जो हो रही है 2002 की लिस्ट से हो रही है। तो 2002 में इनका खुद का नाम क्या था, ये सेम नाम क्या इनका 2002 में भी ये वोटर्स थे, आपको ये देखना है। अगर 2002 में ये वोटर्स थे तो इनकी सेल्फ मैपिंग हुई होगी, BLO आपको खुद बता देगा कि इनकी सेल्फ मैपिंग हुई है। अगर इनकी सेल्फ मैपिंग हुई है तो इनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ भरना है इस कॉलम में। इस कॉलम में आपको 2002 की डिटेल भरनी है, ये आप ध्यान रखें। अभी आपके पास में जो आपका एपिक नंबर है और जो वोटर ID कार्ड है उसकी डिटेल आपको यहाँ नहीं भरनी है, यहाँ आपको 2002 की डिटेल भरनी है। 2002 की लिस्ट आपके पास में अवेलेबल है, आप ECI नेट से भी निकाल सकते हैं। तो आप 2002 में अब्दुल रज़ाक मोहम्मद हारून का जो नाम था वो नाम आप एज इट इज़ यहाँ लिखोगे। यहाँ पर देखो 1 नंबर पे है मतदाराचे नाव, यहाँ पर इनका नाम, इनका जो नाम है वो 2002 की लिस्ट में जैसा था वो आपको यहाँ डालना है। उसके बाद में एपिक नंबर अगर 2002 की लिस्ट में इनका था, सबका एपिक नंबर नहीं था, अगर किसी का एपिक नंबर है तो वो डालना है, नहीं है तो यहाँ ब्लैंक छोड़ देना है आपको। उसके बाद में इनके फादर का, इनके पिता का नाम मोहम्मद हारून, जो वहाँ पर अगर जैसा लिखा है एज इट इज़ लिखना है आपको, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। 2002 की लिस्ट में आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा नाम लिखा है वैसा लिखना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर रिलेशन लिखना है, मतलब अब्दुल रज़ाक और इनके पप्पा में रिलेशन क्या होगा, पिता का, तो यहाँ आपको लिखना है पिता। उसके बाद में ज़िला नागपुर, आप 2002 में ये नागपुर में थे, नागपुर में ही थे तो आपको यहाँ नागपुर आएगा। हो सकता है ये कहीं और थे, इनकी स्टेट कोई और थी, शायद ये UP में थे, बिहार में थे, तो आपको 2002 में उनकी डिटेल के हिसाब से ही भरना है। अगर ये जैसे यहाँ नागपुर में थे तो उनका नागपुर, स्टेट आपकी महाराष्ट्र आएगी और इनका जो असेंबली है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो मध्य नागपुर था, सेंट्रल नागपुर था, इस वजह से आप यहाँ पर ये लिखेंगे। और लिस्ट के हिसाब से इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर था 136 और ये जो आपको इन्फॉर्मेशन है आपको कहाँ मिलेगी, 2002 की लिस्ट में 64 नंबर का इनका बूथ था या पार्ट जिसको आप बोल सकते हैं वो था, और इनका सीरियल नंबर था 401 नंबर। इस तरीके से ये फॉर्म रहेगा इनका। जिनकी सेल्फ मैपिंग हुई है, इनका खुद का नाम जो था 2002 की लिस्ट में था, इस वजह से हमने ये वाला कॉलम भरा। अब उनकी प्रेजेंट डिटेल जो है वो आपको यहाँ भरनी है, ये वाला कॉलम ब्लैंक रहेगा इनकी, क्योंकि सेल्फ मैपिंग हुई है। ये यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर इनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ओरिजिनल वाली जो सही है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, करेक्ट वाली जो आपकी बर्थ में है कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड में जो है वो वाली आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद में यहाँ आधार नंबर आपको लिखना है, उसके बाद में यहाँ मोबाइल नंबर आपको लिखना है, उसके बाद में यहाँ आपको इनके फादर का नाम, ठीक है, इनके फादर का नाम यहाँ पर जैसा था वो छोड़ दीजिए। अभी करंट डिटेल में उनका जो आधार कार्ड पे सही जो उनके फादर का नाम है वो आपको यहाँ लिखना है। और उनके फादर अगर है तो आप उनका एपिक नंबर है तो यहाँ आप लिखोगे वोटर ID कार्ड का नंबर, उनकी मदर का नाम यहाँ लिखना है आपको। उसके बाद में उनका एपिक ID अगर है तो उनका लिखना है। उसके बाद में अगर ये शादीशुदा है तो इनकी
इनकी वाइफ का नाम यहाँ लिखेंगे और उनका वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर आपको डालना है। इस तरीके से इनकी सेल्फ मैपिंग वाली की आपको फॉर्म फिल करना है इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ इनकी साइन रहेगी, ठीक है। ऐसा बंदा है जिसका आपको जिनका खुद का नाम जो था वो 2002 की लिस्ट में नहीं है। जैसे एक मेरे पास फॉर्म है, इनका खुद का जो नाम है 2002 में, ये वोटर्स नहीं थे, तो 2002 में फिर इनकी जो लिंक रहेगा, इनकी जो मैपिंग रहेगी, या तो इनके फादर से हो सकती है, इनके मदर से हो सकती है, इनके ग्रैंड पेरेंट्स से हो सकती है, मतलब दादा, नाना, नानी, दादी सबसे हो सकती है। जिनकी भी डिटेल अगर आपको 2002 की लिस्ट में मिल जाती है, जैसे ये इनके फादर की डिटेल हमको 2002 की लिस्ट में मिली, तो अब हमको क्योंकि इनकी सेल्फ मैपिंग नहीं हुई है, इनकी मैपिंग प्रोजेनी में हुई है, तो आपको ये वाला कॉलम ब्लैंक रखना है और आपको अब ये वाला जो कॉलम है आपको ये भरना है। अब और यहाँ पर जो भरना है, ये डिटेल किसकी भरना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने की चीज़ है। यहाँ पर इनकी, ये नाम किसका है, मुबश्शिर अंसारी, तो इनकी डिटेल यहाँ नहीं आएगी। यहाँ जिनसे इनकी मैपिंग हुई है उनकी डिटेल यहाँ पर आएगी। इनकी मैपिंग इनके फादर से हुई है तो इनकी फादर की यहाँ डिटेल भरनी है आपको। इनके फादर का नाम अशफाक अहमद, मोहम्मद हारून। इसमें भी इस बात को ध्यान रखें कि जैसा नाम 2002 की लिस्ट में है वैसा ही लिखना है। अभी जो नाम रहेगा उनके आधार कार्ड में, उनके अब्बा का नाम, उनके फादर का नाम, वैसा नहीं लिखना है। 2002 की लिस्ट में उनका जैसा नाम था एज इट इज़ नाम लिखना है। इनकी मैपिंग इनके फादर से हुई है, यहाँ पर इनके फादर का नाम, इनके फादर का नाम, ठीक है, मुबश्शिर अंसारी, इनके फादर का नाम अशफाक अहमद। पूरा नाम जैसा लिखा हुआ है उनकी लिस्ट में 2002 वैसे लिखेंगे। अगर इपिक नंबर उनका वहाँ था वहाँ पर, तो वहाँ इपिक नंबर, अगर ब्लैंक है तो इपिक नंबर नहीं लिखेंगे। फिर इनके फादर का नाम उनके साथ में है तो वो लिखेंगे, जैसे मोहम्मद हारून, मतलब इनके ये दादा है, इनका नाम लिखे। अब यहाँ पर लिखना है नाते, रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग बहुत कन्फ्यूज़न है। हमने BLO के बाद में ERO से भी बात किया, उन्होंने बताया कि आपको रिलेशन इनका नहीं लिखना है, रिलेशन इनका और इनका लिखना है। रिलेशन किसका लिखना है आपको, इनका और इनका लिखना है। यहाँ पर जैसे ये अशफाक है और उनके अब्बा का नाम, तो यहाँ ये जो है इनके पिता है, आपको यहाँ लिखना है पिता, फादर लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन इनका बताना है, पिता। बाकी एज इट इज़ आपको सारी डिटेल आपको मैंने बताया आपको मिल जाएगा। ये नागपुर में ही थे तो नागपुर ही आएगा, महाराष्ट्र स्टेट आपकी रहेगी, मध्य नागपुर में इनकी असेंबली थी, ये आपका आएगा। सेम ये आपको 2002 की लिस्ट में मिल जाएगा। फिर एज इट इज़ ये तो जो कॉलम है एज इट इज़ सेम भरना है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी की करंट डिटेल, इस बच्चे की करंट डिटेल आपको भरनी है। यहाँ पर वो लोग हैं जिनकी मैपिंग नहीं हुई है, या जिनके वालिद का, वालदा का, दादा, दादी, किसी का नाम जो है वो 2002 की लिस्ट में नहीं है, तो ऊपर से ये इंस्ट्रक्शन है कि आपको ये दोनों कॉलम छोड़ देने हैं और सिर्फ ये वाले कॉलम भरना है आपको। जिनकी मैपिंग नहीं हुई है या जिनका 2002 में कोई रिलेशन, कोई नाते वाले का नाम ही नहीं है, तो आपको सिर्फ ये वाली डिटेल भरनी है। अब जो ये डिटेल भरेगा उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत ये है कि उसको बाद में फिर नोटिस आएगा और इसको डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। अब ये लोगों को भी देना पड़ सकता है, वो कंडीशन के ऊपर रहेगा। पहले वो लोग वेरीफाई करेंगे, अगर आपका कहीं मिसमैच होता है तो आप लोग को भी डॉक्यूमेंट्स देना है, ऐसा है। बट इनको तो डॉक्यूमेंट देना कंफर्म है क्योंकि इनका 2002 की लिस्ट में कहीं भी नाम नहीं है। तो इनको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना है इसकी पूरी लिस्ट है, हम आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट उसका लगा देते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ फ़ोटो लगानी है आपको, लेटेस्ट वाली फ़ोटो लगानी है, ठीक है। ये इसमें जो है जो आपका इपिक आईडी में वाली फ़ोटो आपको दी जा रही है, बैकग्राउंड वाइट रहे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्लियर फ़ोटो रहे और लेटेस्ट अपडेट वाली ही फ़ोटो आप यहाँ लगाएं। और यहाँ साइन करनी है, 2 कॉपी आपको लेके जानी है BLOs के पास में, एक के ऊपर उनकी साइन लेनी है OC करके, उसे वेरीफाई करवा के बाद में आपको ये ले लेना है। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न अभी भी काफ़ी लोगों को है। देखो हम नागपुर से हैं, यहाँ नागपुर में हम कादर साहब मस्जिद के पास में हम लोग बैठते हैं, हमारे दोस्त अहबाब यहाँ बैठते हैं, आप यहाँ भी आ सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी हम यहाँ पर शो करते हैं। इस तरीके से मस्जिद अमानुल्लाह के पास में हमारे शाहिद भाई और दूसरे लोग उनके रफ़ीक बैठ रहे हैं, वहाँ जगह जगह ऐसे कैंप लगे हुए हैं। तो मेरी सबसे बहुत मुद्दमाना दरख्वास्त है कि फॉर्म को चेक किए बिना, चेक करवाए बिना बिल्कुल सबमिट ना करें। BLO के पास जाने से पहले कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका फॉर्म सही से इंशाल्लाह चेक कर लेंगे, सही आपको गाइडेंस करेंगे और उसके बाद में ही आप BLOs के पास में जाएं और उनको वो फॉर्म दें। जब यहाँ से वेरीफाई हो जाता है उसके बाद में ही जाएं। उसके बाद आप कोई सजेशन भी देना चाहते हैं अपने तरह, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप हमें सजेस्ट भी कीजिए। कोई अगर तो इसमें कोई गलती हुई होगी तो मुझे आप, मेरा नंबर स्पेशल मैं ऊपर दे रहा हूँ आपको, मुझे डायरेक्टली फ़ोन करें, आप मुझे बताएं कि आपने यहाँ ये बताया, तो इंशाल्लाह मैं वो करेक्शन करके सबको बताऊंगा, ठीक है। और कोई आपको कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है तो यहाँ आप आएँ। रात में रोज़ 9 बजे से 12-1 बजे तक हम यहाँ बैठते हैं, तो यहाँ पर आए, हमें कॉल करें, ठीक है, इस तरीके से। और इस वीडियोज़ को फैला दे पूरा। कोई दिक्कत होती है, कहीं कोई परेशानी होती है तो इंशाल्लाह हमारा नंबर है, बिल्कुल कांटेक्ट करें। BLOs फ़ोन नहीं उठा रहे, बाकी इंशाल्लाह हम आपका फ़ोन उठाएंगे बिल्कुल, जब हम फ्री रहेंगे। कभी बिजी रहे तो नहीं, बाद में हम कॉल बैक करेंगे आपको। याद रहिए ये आपकी जिम्मेदारी है, सही भरना है हमारे को। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।